हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसका वीडियो है ये आपको पता चलेगा आगे। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो है मंगल भैया और शिवांगी भाभी का। इस वक्त उनके घर में साफ सफाई चल रही थी। भाई माँ जी रोज आती थी और रोज साफ सफाई करवाती थी, तो घर की साफ सफाई तो हो गई। अब ये लोग साफ सफाई करने के बाद डेली का इनका नियम है मंगल भैया का कि वो छत पर बैठते हैं कुछ देर। तो ऐसा ही कुछ होता है भाई। शिवांगी भाभी सारा काम करने के बाद छत पर जाती हैं अपने पति के लिए पानी लेकर के, ठंडा पानी। अब इन्होंने कहा इनको हो गई है सर्दी जुकाम है, बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहा भाई इतना काम किया है 4 दिन से और हो सकता है ठंडा पानी भी पी लिया, इसीलिए जुकाम हो गया। तो अपने पति देव के लिए ये पानी की बोतल लेकर के ऊपर जाती है। अब छत पर बैठी तो मंगल भैया इस वक्त ज्ञान बांटने में लगे रहते हैं। तो आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, अपनी पत्नी का इंटरव्यू ले लिया और बहुत सी बातें ये पूछ रहे थे। उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोगों ने वैसे भी देखा ही होगा। लेकिन मेरी राय में जो इन्होंने कहा, इन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो शिवांगी ने कहा हाँ अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं, जैसे इनके गांव के लोग हैं और रिश्तेदार हैं, तो मंगल भैया ने कहा कि भाई तुम कहती हो कि जैसे सर पे पल्लू रख करके छत पर आई थी। तो इन्होंने कहा कि भाई छत पे पल्लू रखा है, लेकिन वीडियो में तो लोग देखते ही हैं तुम किस तरह से रहती हो, किस तरह से काम करती हो, किस तरह से क्या क्या करती हो। ये तो गांव के लोग भी देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता। अब शिवांगी इसमें बोलती है कि बुरा नहीं लगता है, क्योंकि अब वो लोग ज़्यादातर मेरे चैनल पर लेडीज़ हैं और अगर गांव के लोग देखते भी होंगे तो भाई उन्हें पता है ये काम है, काम कर रहे हैं हम। और दूसरी बात कि जब तक मेरा मन करेगा मैं वीडियो बनाऊंगी और जब मन नहीं करेगा तो नहीं बनाऊंगी। इस बात पर मंगल भैया बार बार यही बात पूछते रहे कि तुम्हें वीडियो बनाना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो शिवांगी ने कहा कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा भाई, इतने लोगों से बात होती है और बहुत से लोग तरह तरह की सलाह देते हैं। और ये बात तो हमने देखी है कि अगर कोई सलाह देता है तो उस बात को शिवांगी मानती भी है हमेशा, चाहे कभी भी हो। तो ये बातें अच्छी लगती हैं। मंगल भैया जैसा भी सोचे, लेकिन शिवांगी भाभी के लिए मैं ये बोलूँगी कि हाँ ये हमेशा सुनती हैं। और इन्होंने जो सोचा कि भाई इनकी फैमिली में सभी ब्लॉगर हैं, मतलब इन्होंने कहा कि यहाँ पर मुझे शर्म नहीं लगती, क्योंकि भाई अगर अदर जगह जैसे और भी बहुएं हैं वो वीडियो बनाना चाहती हैं लेकिन परिवार की वजह से नहीं बना पाती हैं, क्योंकि उनके परिवार में और कोई नहीं बनाता है वीडियो। लेकिन इनको आसानी ये हो गई कि इनके घर में सबके सब ब्लॉगर हैं और सबके सब वीडियो बनाते हैं, तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से ये वीडियो बनाती हैं। कहती हैं मान लो अगर कहीं और शादी हुई होती और वहाँ पर ना बनाने दिया जाता, तो कहती हैं वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, अपनी पर्सनल स्पेस होती, हम जो करते अपने लिए करते। लेकिन अब यहाँ पर है कि दुनिया भी देख रही है जो मैं काम कर रही हूँ। तो इस जगह सिर्फ ये मुझे लगा कि मंगल भैया क्या ये चाहते हैं कि शिवांगी वीडियो ना बनाए। वो नहीं चाहते हैं कि शिवांगी वीडियो बनाए और लोग 4 तरह की जो बातें करते हैं वो बातें करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कमेंट आते हैं उस कमेंट से लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और यही एक प्रॉब्लम है जिस वजह से शिवांगी को ये सोच रहे हैं कि वीडियो वो ना बनाए। लेकिन शिवांगी ने कहा जब तक मेरा मन करेगा मैं बनाऊंगी। और मेरा भी मानना यही है कि भाई ये एक काम है, क्योंकि इनके घर में कमाई का और कोई जरिया नहीं है। ये सभी लोग वीडियो ही बनाते हैं और उसी से इनकी कमाई होती है। हाँ खेती है, पर खेती में इतना नहीं हो जाता है जिससे घर चल जाए, जिससे हम अच्छे से खा पी सकें, अच्छे से पहन ओढ़ सकें, अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। तो जब ये काम है तो काम की तरह ही उसे लेना चाहिए। तो शिवांगी ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक मुझे सही लगता है मैं बना रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई कुछ कहता है तब देखा जाएगा। तो कोई भी लेडीज़ हो, चाहे गांव की हो, शहर की हो, चाहे जहाँ की हो, लेकिन अगर उसे सही से, अच्छे से, और जो ये दिखा रही हैं इसमें भी कोई गलत नहीं है। अपने घर का रोज का काम दिखाना और जिस तरह से ये दिखाती हैं कोई गलत नहीं होता है उसमें, इनके वीडियो में। तो ऐसे वीडियो अगर कोई बनाना चाहे तो भाई बना सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। बस हाँ, जो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं आपके घर वालों को, हाँ वो मत करो।
4 पैसे ही कमा रही है बैठे बैठे, घर पर अपना काम भी हो रहा है, इधर वीडियो भी बनता जा रहा है। और एडिट की बात रही तो भाई धीरे धीरे इन्होंने भी सीख लिया है, तो एडिटिंग ये भी कर लेती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मंगल भैया को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब ये सारी बातें हो रही थी, इसी दरमियान भाभी जी उठती हैं और वो बाहर चली जाती हैं किसी काम से। मंगल भैया ने अपनी पोथी खोल ली, एक बार फिर से ये पोथी खोल कर बैठते हैं और बातें करते हैं क्या कि भाई मुझे भी प्यार हुआ था। अपनी प्यार वाली गाथा खोल कर बैठ जाते हैं और जैसे ही ये बताना शुरू करते हैं तब तक भाभी आ जाती हैं। वो कहती हैं मैं 2 मिनट के लिए गई और आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी। सोचो, सोशल मीडिया ना होता तो क्या किसी को पता चलता कि आप किसी को प्यार करते थे। चलो ठीक है, वो बात हो गई, ख़त्म भी हो गई, लेकिन आज भी रिपीटेड आप वो बात क्यों लाते हो? इस बात से शिवांगी भाभी को गुस्सा भी आया, ये हम देख सकते थे। और कोई भी होगा, नॉर्मल कोई भी इंसान होगा, उसे गुस्सा ही आएगा कि डेली डेली वही बातें अगर हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मंगल भैया को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि अगर शिवांगी भाभी ऐसा करें तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? शिवांगी भाभी अगर किसी का नाम लेकर के बार बार वो चीज़ कहेंगी कि हाँ मेरा पहला प्यार था, मेरा फलाना था, ये था, वो था, तो क्या मंगल भैया बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बार बार वो खुद ये बात करते हैं, भले ही कोई रिएक्शन चैनल बोले, कोई कमेंट करे, कुछ भी करे, लेकिन मंगल भैया को ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और इस बात पर तो मैं शिवांगी भाभी के साथ ही रहूँगी। अब इसमें कोई कुछ भी कहे, अब यहाँ पर लोग कमेंट करने आ जाते हैं आपको पैसे दिए। भाई कोई किसी को पैसे नहीं देता है, और ना मुझे चाहिए, ना मुझे किसी से सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बात मैंने कभी बोली भी नहीं है, ना ही मैं इसीलिए किसी के वीडियो पर कमेंट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ, जो मैं कर रही हूँ मैं उसी से खुश हूँ। मुझे और आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत से बढ़ना है, किसी के सपोर्ट से नहीं। तो कोई ये ना कहे कि पैसे दिए हैं किसी ने या किसी से सपोर्ट मिला है इनको अच्छा खासा, इसीलिए उनकी तारीफ़ कर रही है। तो जो मुझे सही दिखता है मैं वही बात करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे शिवांगी भाभी के लिए थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जिस तरह से मंगल भैया डेली डेली वही बातें लेकर बैठ जाते हैं तो भाभी को कहीं ना कहीं दुखता होगा। तो इस जगह पर ये चुप हो जाते हैं और मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि भाभी गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो देख करके अच्छा लगा कि चलो चुप तो हुए कम से कम। लेकिन क्या कैमरे के सामने ये बोलते हैं तो क्या पीठ पीछे नहीं बोलते होंगे? ज़रूर बोलते होंगे। इसी वजह से शिवांगी भाभी अक्सर नाराज़ हो जाती हैं। अब आगे हम चलते हैं, इनका टॉपिक तो यहीं पर था, ये अपनी आपस की बातचीत फिर करते रहते हैं। फिर हम चलते हैं इनकी बहना के घर, मतलब आरती बहन के घर। आरती बहन के घर में काम हो रहा है और लोगों ने और मैंने भी यही बोला था कि कौशल्या को भेज दो। इनकी माँ ने भी बुलाया था, तो इन्होंने कहा कि भाई कौशल्या को जब तक छत नहीं पड़ जाती तब तक के लिए यहीं रहने दो, और जिस दिन छत पड़ेगी तो पापा के साथ उनको मैं भेज दूँगी। चलो ठीक है भाई, छत पड़ जाएगी, उसके बाद कौशल्या चली जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने एक बड़ी की, उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में मेरे ससुर जी, सास जी और इनके चाचा ससुर, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। चाचा ससुर को तो 20 साल हो गए हैं गए हुए, और इनके ससुर जी को भी पितृपक्ष में अभी तक इन्हें मिलाया नहीं गया है। तो ये सोचो कि मतलब 20 साल हो रहे हैं और इनके सास ससुर भी थे घर पे, उन्होंने क्यों नहीं मिलाया? अब आरती की जिम्मेदारी है कि वो इनको पितृपक्ष में मिला दें, और ये जो भोज वगैरह होता है ये सारी चीज़ें करवा दें तो बेहतर होगा। तो आरती यही कहती है कि पहले मेरे पास घर नहीं था, मतलब सासू जी के जाने के बाद घर धीरे धीरे गिरने लगा था, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब पितृपक्ष में इनको मिलाते हैं पितरों को तो भोज कराया जाता है, रिश्तेदार आते हैं, मानदान आते हैं, तो घर में जगह नहीं थी हमारे पास। अब हमने सोचा है कि हमारा घर बन गया है, अब छत ढल जाए उसके बाद अगले साल हम ये काम ज़रूर करेंगे, क्योंकि पितरों को मिलाना ज़रूरी है। घर में पॉजिटिविटी रहती है और उनका आशीर्वाद रहता है तो सारे काम सफल होते हैं। अब ये बात उठी किस लिए थी? इनका जो बेटा है क्रिस, अभी पितर चल रहे हैं और उसने सपना देखा, डरावना सपना देखा था और बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उन्होंने कहा कि वैसे भी वो मोबाइल में ज़्यादातर ऐसी ही मूवीज़ देख लेता है, वीडियो देख लेता है डरावने, हो सकता है इस वजह से डर गया हो। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कमेंट किए कि अगर पितरों को नहीं मिलाया गया है तो उसको मिला लो, क्योंकि निगेटिविटी घर में फिर रहती है।
और अगर पितृ नाराज हो गए तो उसका फल भी गलत ही मिलता है। तो आरती इस बात पर अडिग रही कि अगले साल हम जरूर करेंगे, लेकिन क्या अगले साल ये कर पाएंगी? करेंगी। इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो, हमारे पास पैसे हों या ना हो, जैसे भी हो हम करेंगे। तो अच्छी बात है, अगर इन्होंने सोचा है तो इंतजार करेंगे अगले साल का कि भाई अगले साल ये करती हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपने बोला है तो जरूर करना, क्योंकि अगर नहीं करोगी तो उसका फल बहुत गलत मिलेगा। चलो देखते हैं, जो भी होगा इनके अच्छे के लिए होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 20 साल हो गए थे इनके ससुर जी को और चाचा ससुर को गए हुए, तो उन्होंने मतलब घर वालों ने क्यों नहीं कोशिश की कि उनको मिला लिया जाता। और ये छोटी बातें नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो जानते हैं उन्हें पता है कि अगर हमारे घर में किसी की मौत होती है तो उसे पितृपक्ष में मिलाना जरूरी होता है, तो उन्हें पानी मिलता है और जिससे कि उनको संतुष्टि मिलती है, तो वो आशीर्वाद देते हैं हमें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इनके घर में और कोई रह नहीं गया है, आरती और उनके हस्बैंड ही हैं, तो भाई इन्हीं को करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो देखते हैं, अब इनका घर बन रहा है और घर बन जाएगा तो ये चीज़ें हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो शिवनंदिनी की शादी है और शिवनंदिनी की शादी की सभी की सभी तैयारी कर रहे हैं। शॉपिंग हो रही है और घर की साफ सफाई भी हो रही है। तो बस इनके वीडियो में यही चीज़ देखने को मिला। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पूरा देख लिया है, आपकी क्या राय है, क्या औरतों को वीडियो नहीं बनाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने लिए स्टैंड लेना, क्या ये गलत है? मंगल भैया जो बोल रहे हैं, तो क्या शिवांगी को वीडियो नहीं बनाना चाहिए? शिवांगी ने अपनी बातें रखी, उसमें कोई गलती नहीं थी जो उन्होंने बोला। तो आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ तक वीडियो देख लिया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।